शराब और ये पैसे वाली रात पॉलिटिक्स जो हो रही है उसको हमें रोकने की जरूरत है। जेएनयू का मुझे बहुत शानदार एक फंडा लगा। जेएनयू में हमारे थे भी, हमारे साथी थे, उन्होंने भी कहा कि आप कोई पोस्टर लगाते नहीं है। बाहर की यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो हमारा भी यहाँ पर पता चला कि कोई खर्चा नहीं होता, बिना खर्चे के चुनाव होते हैं। अच्छी चीज लगी मुझे, न पोस्टर लगते हैं, न गाड़ी, आप किसी प्रकार का कुछ नहीं। कॉलेज बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें होती है, तो जेएनयू को हम लोग भी फॉलो कराने की कोशिश करेंगे हमारे इलाके में। तो जो खर्चीला जो चुनाव हो रहा है उसको कम करने की जरूरत है, और विशेषकर इस बात को हमें नेशनल पार्टियों को अपने को ध्यान चलाना चाहिए यूथ के लेवल पे सबको, कि जो भी पार्टी चुनाव के दौरान शराब या पैसा बांटेगी उसको बहिष्कार किया जाए। अगर ये देश लेवल पे अभियान चलता है तो सच में हमारे देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे सबके लिए बेहतर रहेगा। ये अभियान चलाने की सबको जरूरत है। हम यूथ में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश को सही दिशा में ले जाना। आज जो व्यवस्था बन रही है, आज जो देश में शासन प्रणाली चल रही है, अगर वो कोई गलत कर रही है, इसका इफेक्ट आने वाले 20-25 साल बाद आएगा, तो हम सबको भुगतना है और आने वाली पीढ़ी को इसको भुगतना है। बाकी जो कुछ इशू थे, वोटिंग परसेंटेज में हमने देखा यूथ भी थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहता है और महिला कम इंटरेस्टेड रहती है, तो ये चैलेंजिंग है। हालांकि अभी कुछ जगह पे देखा यूथ काफी रहा, और विशेषकर जो मेन इशू है, मैं इसमें आना चाहूंगा अभी, दलित और आदिवासी के लिए क्या चैलेंजिंग है। सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये है कि लीडरशिप नहीं पनपने देते। कोई भी पार्टी हो, मैंने आज तक देखा एक शार्प माइंड के व्यक्ति हो, शार्प माइंड का अपनी कम्युनिटी के लिए, देश हित में सोचने वाले व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते। कोई भी नेशनल पार्टी हो, मेरा जो अनुभव रहा आज तक, उसी आदमी को पनपा जाता है जो सिर्फ पार्टी गाइडलाइन के अनुरूप चले। पार्टी कहे खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाए, पार्टी कहे तो बैठ जाओ, ऐसे ही लीडर को आगे पनपा जाता है। मैं नेशनल पार्टियों के टच में भी कई बार रहता हूँ, हमने भी ये कहा है कि लीडर्स हमारा पनपना चाहिए, अच्छे माइंड का हो, अच्छी सोच का हो, अच्छा नॉलेजेबल हो कम्युनिटी के लिए। क्योंकि आज मैं एसटी कैटेगरी से आता हूँ, तो मैं मेरे समाज का, मेरे क्षेत्र के अंदर अन्य समाज के लोग सबका प्रतिनिधित्व मुझे करना है, लेकिन मैं जिस सर्टिफिकेट से आता हूँ, मेरे यहाँ 75% ट्राइबल रहता है। अगर उसका मैं प्रतिनिधित्व नहीं कर पाऊंगा तो मेरा आना या नहीं आना कोई मतलब नहीं है। मैं, हमारे दोनों साथी काफी अनुभवी हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा नेशनल पार्टी में माहौल क्रिएट करना है कि जो भी व्यक्ति बड़ा लीडर अच्छा बन सकता है भविष्य में, अच्छे माइंड का, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, सिर्फ मानव के लिए तो सोचने वाला अच्छा आदमी को लीडर बनाना चाहिए। और मैंने देखा आज तक लीडरशिप पनपने नहीं देते। सबसे बड़ा चैलेंज ये ट्राइबल वेलफेयर का, मिनिस्ट्री का देखा मैंने, स्टेट गवर्नमेंट में 2 बार मैं रहा, विधायक रहा, तो इस तरह से उस मिनिस्ट्री को, मिनिस्टर को चुनते हैं जो पार्टी का है, वो कम्युनिटी के प्रति वफादार, या जिस सर्टिफिकेट से आया है उस सर्टिफिकेट के प्रति वफादार या जवाबदेही वाला व्यक्ति नहीं चुनते। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है, लीडर के लिए चैलेंजिंग ये था, और पब्लिक के लिए चैलेंजिंग ये है कि एजुकेशन की कमी है आज भी, और इस वजह से हमारे जो एसटी, एससी, दलित, आदिवासी जो वोटर है, वो सही कौन है, गलत कौन है, बहुत कम पहचान पाते। मुझे खुशी है कि मेरे इलाके में समझा, बहुत कुछ हुआ वहां, बहुत कुछ हुआ, काफी चीजें हुई लोगों ने, लेकिन समझ लिया था। और मुझे जहां तक लगा हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम एक क्रांति कर रहे थे, ऐसा लगा। बाकी साइड में चुनाव के हिसाब से या फिर पॉलिटिकली हिसाब से, क्योंकि हमारे इशू बहुत सारे हैं वहां, फेक इशू है। हमारे जो आइडियोलॉजी है, हमारे जो इशू बनाए थे, जो घोषणा पत्र था, इसमें कोई भी फेक चीजें नहीं थी। मेन जो इशू है आज ट्राइबल, देखा गया आपने, एक सबसे बड़ा इशू, वो नाम सुनते हैं सब लोग घबराते हैं, नक्सलाइट, सब घबराते। कई लोग नाम अपने जबान, अपने मुंह से कहना भी पसंद नहीं करते, डरते हैं। ये मैंने फेस किया, मेरे को छत्तीसगढ़, झारखंड, उस इलाके में भी गया है। कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ट्राइबल कहीं पर भी जमीन को लेके, अपने विस्थापन को लेके आवाज उठाता है तो उसको पहला ये आरोप लगा दिया जाता है कि नक्सलाइट गतिविधियां पनप रही है। सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। दलित की बात हो, वहां पर भी मानवाधिकार
भी इस तरह से लग जाते हैं। तो ये ट्राइबल के दलित के लिए चैलेंजिंग है कि अपने इशू को लेकर जैसे हम आगे आते हैं तो उस पर आरोप लगते हैं, और जैसे आरोप लगे तो मीडिया बचता है जाने से, बड़े जो उस कम्युनिटी से आने वाला लीडर नेशनल पार्टी में होता वो भी बोलने से डरता है। एक मेंटेलिटी सेट कर दी है कि ये कुछ भी ट्राइबल करे उस पर ये आरोप लगाए, और ऐसे आरोप लगते ही बाकी लोग नहीं बोलेंगे, बाकी लोग बोलते ही इसको सीधा छोड़ दिया जाएगा, वो उनसे टच में है। इस तरह से मैंने आपसे सोनी सोनी का नाम सुना होगा आपने, उस लेडीज की जो कहानी, टीचर थी, वो स्कूल में पढ़ाती थी, उसके साथ जो घटना हुआ बहुत भयंकर घटना हुआ। तो ये भी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग चीज है। कहीं भी देश में ऐसी घटना होती है तो हम सबको साथ देना है, और यूथ बहुत बड़ी चीज है। आप लोग कोई मामूली नहीं, हम में मैं भी आगे, हम सब आ गए, हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे सामने भी बहुत चैलेंजिंग आया था, कई प्रकार के प्रलोभन, कई प्रकार के धमकियां, सब कुछ, लेकिन हम डर जाते शायद यहाँ तक, और आज आपके बीच में नहीं बैठे होते। तो यूथ की जिम्मेदारी है। और एक सबसे बड़ा मुझे लगा, एक माहौल क्रिएट था, पता नहीं जेएनयू बाहर है नहीं है, कि राजनीति से दूर रहना चाहिए, राजनीति गंदी होती है। ये शायद यहाँ भी चलता होगा कि राजनीति से दूर रहना चाहिए, राजनीति गंदी है। हमारे देश की पॉलिसी बन रही है, कौन बना रहा है? जो राजनीति के माध्यम से संसद में जा रहा है वो पॉलिसी बना रहा है। हमारे लिए पॉलिसी, हमारे एजुकेशन पॉलिसी या मेडिकल पॉलिसी या आने वाले भविष्य की पॉलिसी, मतलब देश के डेवलप की, देश के ग्रोथ की सारी पॉलिसी संसद में बन रही है, और वो राजनीति के माध्यम से जाने वाला व्यक्ति पॉलिसी बनाएगा। अगर राजनीति गंदी है तो गंदा आदमी जाएगा, ये मानो, और गंदा आदमी जाएगा तो गंदी पॉलिसी बनेगी। अच्छे लोग ये सोच के बैठेंगे कि राजनीति गंदी है, उससे दूर रहना है, तो फिर अच्छे लोग जा पाएंगे क्या? और अच्छे लोग नहीं जा पाएंगे तो पॉलिसी कैसे बनेगी? अभी एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें देखा हमने, मैंने बोला भी था, मंत्री जी ने इसको थोड़ा मोड़ के थोड़ा जवाब दिया कि 6 साल का बच्चा होगा, उसी के बाद उसको पहली क्लास में एडमिशन देंगे। फिर कह रहे वो आंगनबाड़ी उसको पढ़ना है तो आंगनबाड़ी या माँ बड़ी में पढ़ ले। आज ये कहीं न कहीं निजीकरण को बढ़ावा देने का शायद तरीका है। कोई भी माँ बाप 6 साल तक बच्चे को रोक के नहीं रखेगा। हर माँ बाप चाहेगा 3-4 साल में बच्चों को स्कूल में LKG UKG में रख लेते, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर उसको पढ़ना है तो 6 साल का होगा तो ही गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले पाएगा। और इस स्थिति में मैं जहां तक समझता हूँ 10 साल बाद गवर्नमेंट सस्ता है, गवर्नमेंट ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो पॉलिसी किसने बनाई? जो संसद में हमने भेजे, और हमने बाहर से कहा कि राजनीति गंदी है, हमको दूर रहना चाहिए। जो कहते हैं वही राजनीतिक में रहते हैं। तो मेरे यूथ साथियों से अनुरोध है कि ये दिमाग से निकाल देना है कि राजनीति गंदी नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉलिटिक्स के माध्यम से हमको या हमारे साथी को, अच्छे आइडियोलॉजी वालों को संसद में, विधानसभा में भेजना है, ताकि देश हित में, हमारे हित में अच्छी पॉलिसी बना सके। हो सकता है मैंने समय ज्यादा ले लिया ऐसा लग रहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये भी है, अध्यक्ष वाला भी हमारा एक चीज मैंने ये भी फेस किया, क्योंकि मैंने विधानसभा का अनुभव था। लोकतंत्र के माध्यम से चुन के आते हैं, अपने क्षेत्र की, अपने कम्युनिटी या देश हित में बातें रखते हैं। क्वेश्चन ओवर होता है हमारा, तो क्वेश्चन ओवर में समय को निकाला जाता है जैसे जैसे, मतलब ये लगता है कि एक सर्कुलर बना हुआ है कि लोकसभा साल में 90 दिन चलनी चाहिए, लेकिन उससे हम चलाते हैं मजबूरी में, ऐसा लगा मुझे MP साहब, मजबूरी में चलाते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, लेकिन वास्तविक लोकसभा चलानी नहीं है, कोई भी पार्टी हो। मैंने राजस्थान के अंदर दोनों जगह रखा, ये यहाँ पर जरा फेस किया मैंने लोकसभा में, सिर्फ चलाते हैं, इसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। कुछ भी अच्छा इशू आता है तुरंत माइक बंद होता है, ये सच्चाई है। मैं किसी पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये सच है, और ये हमारे देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। हम किसी पार्टी को लेकर बात नहीं करेंगे, हम संविधान और लोकतंत्र की बात करेंगे, और लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, लोकसभा, विधानसभा, वो बेस्ट तरीके से चलनी चाहिए। कई विधान कहे गए कि सत्ता से ज्यादा
विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष जितना सतर्क रहेगा, जितना मजबूत रहेगा, इतना उस दौरान उस सरकार सतर्क है, वो सरकार मजबूत रहेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। तो आप सभी साथियों को खूब खूब धन्यवाद। आपने मेरी बात सुना और मैं समझ रहा हूँ, शायद समझा होगा, और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम सब मिलके और आने वाले